हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एनसीईआरटी का बैच चल रहा है। एनसीईआरटी के बैच में हमने अब तक 5 चैप्टर देख लिए छठी क्लास के साइंस के। ये छठा चैप्टर है। पहले हम किताब में से कर रहे थे, अब हम ऐसे नोट्स बनाए करेंगे जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होगा सारा कुछ कवर करेंगे इसमें। क्योंकि जो हम चैप्टर पढ़ते थे पूरा चैप्टर पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता था, बहुत लंबी वीडियो बन जाती थी और ज़्यादातर उसमें क्रियाकलाप वगैरह जो दिए होते थे। इसमें सारा कुछ कवर करेंगे हम वैसे तो, मगर वीडियो आपकी छोटी ही रहेगी जिससे आपका फायदा होगा और वीडियो में ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। देखिए, एक छठी क्लास का छठा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर परिवर्तन पर बेस्ड है। परिवर्तन कितने प्रकार के, परिवर्तन क्या होता है, बस यही है इसमें। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि पहले चैप्टर के बारे में पूरा देखेंगे कि चैप्टर में क्या क्या है। उसके बाद इसके कुछ एमसीक्यू भी करेंगे जो आपके पिछले कुछ सालों में आए थे एग्जाम में, मतलब आपकी कंपटीशन एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आए थे, तो साथ में वो भी करेंगे। देखिए, पहला परिवर्तन, किसी वस्तु में होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, का पिघलना, कागज का जलना या पौधे का बढ़ना, ये सारे परिवर्तन है। अपने चारों ओर भी परिवर्तन सोच सकते हैं, जैसे कि लकड़ी का कटना, पेड़ का बढ़ना या फिर किसी चीज का जलाए जाना, उसका राख बनना, ये सारे परिवर्तन है। इसके आगे आगे परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन के 2 प्रकार हैं, प्रतिवर्ती परिवर्तन और एक है अप्रतिवर्ती परिवर्तन। प्रतिवर्ती परिवर्तन वो होता है जिसे पुनः पहले जैसी अवस्था में लाया जा सके। उदाहरण के लिए बर्फ से पानी बनना और पानी से फिर बर्फ बनना। दूसरा इसका उदाहरण है गुब्बारे का फूलना और पिचकना। जैसे गुब्बारे को हम फुलाते हैं और फुला के दोबारा उसकी हवा निकाल देते हैं, हवा निकालने के बाद गुब्बारा वैसा ही हो जाता है। इसे प्रतिवर्ती परिवर्तन कहते हैं, जिसे पहले की अवस्था में दोबारा लाया जा सके। जिसे पहले की अवस्था में दोबारा ना लाया जा सके उसे अप्रतिवर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोमबत्ती के मोम को पिघलना और जमना। जैसे मोमबत्ती का मोम पिघल गया, फिर हमने इकट्ठा कर लिया, फिर उससे दोबारा मोमबत्ती बना दी, ये भी एक प्रतिवर्ती परिवर्तन है। इनको याद कर लीजिए, क्योंकि याद करोगे तो कंपटीशन एग्जाम में आपका फायदा रहेगा। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से करिए। और जो ये पीडीएफ है आपका, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा है अपना अप्रतिवर्ती परिवर्तन, जिसे पुनः पहले की अवस्था में ना लाया जा सके उसे अप्रतिवर्ती परिवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे दूध से दही का बनना, लकड़ी का जलना, फल का पकना या कागज का जलना। ठीक है, ये अप्रतिवर्ती परिवर्तन है। देखिए, दूध से यदि दही बना दोगे, दही से दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता। जैसे आप आटे को गूंथ लोगे, आटे को गूंथ के उसकी रोटी बना दोगे, रोटी बनाने के बाद क्या दोबारा आप उसे आटा बना दोगे? नहीं बना सकते। इसी तरह यदि फल पक गया, फल पकने के बाद उसे कच्चा दोबारा नहीं कर सकते। यह अप्रतिवर्ती परिवर्तन है, जिसे पहले की अवस्था में ना ला जा सके। उसके बाद गर्म करने पर क्या होता है, ये कई बार सवाल पूछा गया। गर्म करने पर वस्तुएं, अधिकतर वस्तुएं, अधिकांश वस्तुएं फैलती हैं, कुछ वस्तुएं सिकुड़ती हैं। जैसे प्लास्टिक, एक आध प्लास्टिक है जो सिकुड़ता है, मगर ज्यादातर वस्तुएं फैलती है। उदाहरण के लिए लोहे की छड़ी को यदि गर्म करेंगे तो वो भी फैलेगी। रेल की पटरियां, वो भी फैलेगी। महत्वपूर्ण तथ्य इसका यह है कि रेल की पटरियों के बीच थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, क्योंकि ये गर्म होकर फैलती है। ठंडा होने पर क्या होता है, ठंडा होने पर अधिकतर वस्तुएं सिकुड़ती हैं। जैसे गर्म मोम ठंडा होकर जम जाता है, पानी ठंडा होकर बर्फ बन जाता है। हमें अब तक ये पता चला कि परिवर्तन वो होता है, किसी भी चीज में हुआ बदलाव परिवर्तन होता है। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिवर्ती परिवर्तन और अप्रतिवर्ती परिवर्तन। प्रतिवर्ती परिवर्तन वो होता है जिसे पहले की अवस्था में लाया जा सके, और अप्रतिवर्ती परिवर्तन वो होता है जिसे पहले की अवस्था में ना लाया जा सके। उसके बाद हमने देखा कि गर्म करने पर चीजें फैलती हैं और ठंडी करने पर सिकुड़ती हैं। जैसे कि पानी से बर्फ बनकर सिकुड़ जाती है, और उसी तरह लोहे की छड़ को यदि गर्म करेंगे तो वो फैल जाती है। रेल की पटरियों के बीच जगह भी इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि गर्मियों में वो फैलती है। ये चैप्टर आपका इतना बड़ा नहीं है, इस चैप्टर में सिर्फ प्रतिवर्ती परिवर्तन और अप्रतिवर्ती परिवर्तन बताए गए हैं, इसलिए इस चैप्टर में कुछ खास बातें नहीं है। बस यही याद कर लीजिए कि फैलने वस्तु में कैसे फैलती है और वस्तु में कैसे नहीं फैलती, और प्रतिवर्ती परिवर्तन क्या होता है, अप्रतिवर्ती परिवर्तन क्या होता है। कंपटीशन एग्जाम में यही आ सकता है, इससे ज्यादा इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। अब इसके 1 लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, परिवर्तन क्या है? वस्तु के रूप, आकार, अवस्था या स्थिति में बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। वस्तु के कुछ भी आकार, जैसे कि पानी से बर्फ बनना, इसका एक उदाहरण ले सकते हैं हम। इसमें क्या है कि इसके रूप में परिवर्तन आ गया, द्रव से ठोस बन गया, या अवस्था, द्रव से ठोस बन गया, अवस्था में परिवर्तन आ गया। प्रतिवर्ती परिवर्तन का उदाहरण, प्रतिवर्ती परिवर्तन कौन सा है जिसे पहले की अवस्था में लाया जा सके? बर्फ का पिघलना, बर्फ से पिघल के पानी बनना तो प्रतिवर्ती परिवर्तन है। अप्रतिवर्ती परिवर्तन का उदाहरण, दूध से दही बनना। गर्म करने पर वस्तुओं
का क्या होता है, वो फैलती हैं। ठंडा करने पर वस्तुएं सिकुड़ती हैं। रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है, गर्मी में धातु के फैलाव के कारण। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ प्रीवियस ईयर टाइप एमसीक्यू आगे। ठीक है, आगे की वीडियो में भी हम ऐसे ही कराया करेंगे, जो आपके लिए जरूरी है वो कराया करेंगे, जो जरूरी नहीं है वो नहीं कराएंगे, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो छठी क्लास है। छठी क्लास में तो आपकी 40-50 मिनट की वीडियो बन रही है। 9वीं 10वीं क्लास की बनाएंगे, कम से कम 3-3 4-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी एक चैप्टर की, तो वो ज्यादा हो जाएगा कुछ। इसलिए कुछ जो जरूरी चीज है ना, जरूरी चीज को कुछ छोड़ेंगे नहीं और फालतू को कराएंगे नहीं। इसके कुछ एमसीक्यू हैं। ये जो पहला क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 में आया था आपका, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो यह एक दूध से दही बनना अप्रतिवर्ती परिवर्तन है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती परिवर्तन है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया था ये। प्रतिवर्ती परिवर्तन पूछा है तो बर्फ का पिघलना है इसमें। क्योंकि इसमें फल का पकना, यदि फल पक जाएगा, फल पकने के बाद क्या होगा कि पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकता, कच्चा नहीं हो सकता। उसके बाद कागज का जलना, कागज जल के राख बन जाएगा, उस दोबारा कागज नहीं बना सकता। लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना भी एक अप्रतिवर्ती का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अधिकांश पदार्थों को गर्म करने पर क्या करते हैं, एसएससी एमटीएस 2021 में आया था। ये गर्म करने पर क्या होते हैं कि फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है, रेल की पटरियों के बीच जगह इसलिए छोड़ी जाती है, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी 2021 में आया था। इसने दे रखा है, मतलब ऑप्शन इसने दे रखे हैं सफाई के लिए, नहीं सफाई के लिए नहीं छोड़ी जाती। उससे आगे बी हो गया इसका सजावट के लिए, सजावट के लिए नहीं छोड़ी जाती। धातु के फैलाव के कारण, हाँ धातु के फैलाव के कारण इसमें जगह छोड़ी जाती है, क्योंकि गर्म होने पर धातु फैलती है और इसलिए पटरियों के बीच जगह छोड़ी जाती है कि फैलने की उसे जगह मिल जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा अप्रतिवर्ती परिवर्तन है, ये एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया था आपका। पानी का जमना, पानी का जमना तो एक अप्रतिवर्ती नहीं है, प्रतिवर्ती परिवर्तन है। इसे पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। पानी जमाएंगे, बर्फ करेंगे, बर्फ बनाएंगे, बर्फ बनाने के बाद दोबारा पानी बन सकता है। उसके बाद मोम का पिघलना, मोम यदि पिघलेगा तो दोबारा उसे जमाकर मोमबत्ती बनाई जा सकती है। उसके बाद लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना इसका अप्रतिवर्ती परिवर्तन है। गुब्बारे का फूलना भी प्रतिवर्ती परिवर्तन है। तो अप्रतिवर्ती परिवर्तन का क्या हो गया इसका, लकड़ी का जलना। उसके बाद पानी का बर्फ में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आता है ये। पानी का बर्फ में बदलना आपका परिवर्तन है प्रतिवर्ती परिवर्तन, क्योंकि अप्रतिवर्ती इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोबारा उसी अवस्था में आ जाता है, रासायनिक की कोई बात ही नहीं हुई है। और स्थायी परिवर्तन ये एक इसने ऑप्शन पूर्ति के लिए किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गर्म करने पर धातुएं क्या करती हैं, तो गर्म करने पर धातुएं फैलती हैं। ठीक है, गर्म करने पर फैलती है, ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा परिवर्तन वापस पहले की अवस्था में नहीं लाया जा सकता, पहले की अवस्था में कौन सा नहीं लाया जा सकता, अप्रतिवर्ती परिवर्तन। तो अप्रतिवर्ती परिवर्तन का उदाहरण देख लीजिए इसमें, मोम का जमना, बर्फ का पिघलना, ये दोनों प्रतिवर्ती परिवर्तन के उदाहरण है। उसके बाद ग्रुप जो डी दे रखा है इसने, पानी का उबलना, पानी का उबलना भी पानी उबालेंगे तो दोबारा ठंडा हो सकता है। इसका सी हो जाएगा आपका दूध से दही बनना, दूध से दही बनना अप्रतिवर्ती परिवर्तन है और पुनः अवस्था में नहीं लाया जा सकता। उसके बाद एसएससी जीडी 2018 में क्वेश्चन आया था, फल का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो अप्रतिवर्ती परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती परिवर्तन है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया था आपका। कागज का जलना, ये तो अप्रतिवर्ती परिवर्तन है। दूध से दही बनना, ये भी अप्रतिवर्ती परिवर्तन है। गुब्बारे का फूलना, गुब्बारे का फूलना आपका इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि फल का पकना भी अप्रतिवर्ती परिवर्तन है, इसने प्रतिवर्ती परिवर्तन का पूछा था। ठीक है, ये होगी ये आपकी वीडियो, क्योंकि जो जरूरी था आपको करा दिया। इसी तरह हम आगे की वीडियो लाएंगे, जरूरी चीज करेंगे, फालतू की चीज नहीं करेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो नहीं करनी है। हमने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं है कि हम फालतू करे जाएं और अपना टाइम वेस्ट कर दे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी सिलेबस कवर हो उतना जल्दी ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ उस दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए जो एनसीईआरटी का बैच लेना चाहता है, मगर पेड बैच होने के कारण वो ले नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब पे ज्यादातर पेड बैच पड़े हैं। यूट्यूब पे आपको या तो बैच मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पेड मिलेगा। ठीक है, उस दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और क्योंकि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट रहता है तो नीचे एक कमेंट कर दीजिए, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोबारा एक बात कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन की कोई चीज नहीं। यूट्यूब से अभी पैसे नहीं आ रहे हैं, अभी तो बस वीडियो बना रहे हैं। आप ये सब्सक्राइब करके या वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन दे सकते हैं, जिससे हम आगे इस बैच को कंटिन्यू रख सके। धन्यवाद, जय हिंद।